हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हमने आपको प्रकाशिकी के अब तक 12th के जो चैप्टर हैं अपवर्तन के लिए लेंस मेकर का फॉर्मूला 2 बताया है, एक उत्तल में आभासी और एक वास्तविक। अगला आता है कि उत्तल से तो हो चुका है, अब जो बचा है उससे हम अवतल से करेंगे। अवतल से भी सेम फॉर्मूला आएगा, विरल से सघन में जाएंगे तो सेम फॉर्मूला ही रहेगा, ठीक। लेकिन अब हमें किससे करना है, तो अवतल से करना है। अब अवतल से क्या करना है कि अवतल का बस थोड़ा सा ये साइन होगा अवतल, तो अवतल पृष्ठ से हमें अब करना है, ठीक। ध्यान रखना है कि ये हमारा N2 माध्यम होगा, अपवर्तन जो होगा N2 होगा, इधर अपवर्तन क्या होगा N1 होगा। और एक जो है अक्ष पर रेखा खींची जाएंगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा डाउन में लेते हैं ताकि हमारा चित्र जो है सही से बन जाए और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो ये वाला हिस्सा होता है हम इसे P बोलते हैं, P है, और ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो जब ये गोलीय है इस तरफ से तो इसका जो केंद्र बनेगा वो इधर बनेगा, और इसके केंद्र को अपने से हम कह देते हैं कि यहाँ पर है इसका सेंटर। मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पे है, केंद्र अभी जो वक्रता केंद्र है वो यहाँ पे है। अब हमने ये मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कुछ यहाँ पर रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और वस्तु को O से दर्शाते हैं, दूरी U में मापते हैं, इधर होगा तो माइनस का, उधर होगा तो प्लस का। लेकिन ये हमेशा वस्तु इधर ही रहती है तो ये प्लस की माइनस की ही आती है। अब हमने कहा कि इससे एक किरण गई जो कि यहाँ पर टकराई, ठीक। थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एक किरण है जो इससे आके यहाँ पे टकराती है, ठीक, इससे टकराती है यहाँ पे। अब समझने वाली बात क्या है इसमें कि जब यहाँ पर जाकर टकराएगी तो ये आपतित किरण है, और जो भी किरण टकराएगी तो उसका अभिलंब, यानी कि कोई भी गोलीय पृष्ठ हो उसका जो अभिलंब होता है हमेशा उसके केंद्र से होता है। और जब हमने इसका अभिलंब खींचा इस तरीके से ये, तो हम जानते हैं कि अपवर्तन में विरल से सघन जाने पर जो किरण होती हैं अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब इसका इधर नहीं कहेंगे, अभिलंब इसका ये अभिलंब ये है, तो जो किरण झुकेगी वो अभिलंब की ओर झुकेगी। पहले ये इधर जा रही थी लेकिन थोड़ा सा झुककर ये कुछ इधर जाएगी, इधर जाना शुरू कर देगी, ठीक, इधर निकलना शुरू कर देगी। भले ही वहाँ यहाँ पर भी टकराएगी तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस किरण इधर जा रही है, बस ये ध्यान देना है। अब जब किरण यहाँ जाएगी तो अक्ष पर टकराएगी ही नहीं, यानी कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो बनाएंगे क्या, तो आभासी। तो इसी किरण को, अच्छा ये बताइए, जब ये हमने एक किरण खींची ये और ये अभिलंब है तो इसके साथ जो एंगल बना होगा ये, इसको हम क्या कहेंगे, आई। ये एंगल आई होगा क्योंकि अभिलंब के साथ बना है। जो ये वाला कोण होगा ये इसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, क्योंकि ये आपतित है वो अपवर्तित है, तो अपवर्तित के लिए आर और आपतित के लिए आई। इसी का जो आभासी प्रतिबिंब खींचेंगे पीछे, इसका जो आभासी प्रतिबिंब पीछे बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे खींचे चले जाएंगे, दूर तक आएगा थोड़ा सा, तो ये कहीं आके यहाँ मिलेगा, हमने इसको यहाँ से दर्शा दिया, ठीक है, यहाँ पे आके मिलाइए। तो ये यहाँ पर आकर आभासी प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब किससे, आई से, ऑब्जेक्ट किससे, तो O से, केंद्र किससे, C से। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, आई के साथ बीटा और इसके साथ गामा, ये कोण बनता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये वाला आई है, ये वाला आर है, ये ध्यान रखना है, ये वाला आई है और ये वाला क्या है, आर है। अब आप इसमें ये बताइए कि सोचिए, अगर ये टोटल आई है, ये पूरा आई है, ये टोटल जो है ये आई है, ये यहाँ से यहाँ तो जो टोटल है ये पूरा आई है, लेकिन ये क्या है, आर। तो जब ये आर है और ये किरण ये वाली है, ये किरण ये वाली है, तो जो ये कोण होगा, अगर ये आर है तो चूंकि इससे ही बना है, ध्यान दीजिए, इससे ही बना है बेटा, ये इससे ही बच्चा जो है आपका ये बना पड़ा है, ये आर, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो जो ये कोण होगा ये वाला, वो भी हमारा आर होगा, ठीक। जो ये कोण है, जो ये बना है ये वाला हिस्सा, ये आर है, जो हमारे ये बना हुआ है इसमें ये आर है। तो जो इसी आर को पीछे खींचते हैं यहाँ पे, तो जो ये वाला एंगल है, ये इतना, बस ये बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल, तो ये भी हमारा आर होगा, यानी कि ये वाला कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक। अब हमें कोण कोण खेलना है। हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1। फिर सेम प्रोसेस है, पहले जैसे ही है, कोण छोटा होगा तो साइन आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर। तो हम कह देंगे कि कोण छोटा है इसलिए आई बटा आर बराबर N2 बटा N1, क्योंकि कोण छोटा है, कोण छोटे हैं तो साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर, और N2 बटा N1। सिंपल कहानी है। तो N1 के साथ आई होगा और N2 के साथ आर होगा, और इसे ही हम समीकरण कितना कहेंगे, एक कहेंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया,
ठीक, यानी कि n1i n2r ये समीकरण 1 बना। और हमें अब क्या करना है कि केवल i और r के मान मिल जाए तो इसमें पुट करके हमें सोल्यूशन कर लेना है। ठीक, अच्छा, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये वाला त्रिभुज है, ये जो ये त्रिभुज बना है, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला, इसका बाह्य कोण क्या है? इसका जो बाहरी कोण है वो गामा है। ठीक, जो इसका बाहरी कोण है वो क्या है? तो गामा है। तो जो बाहरी कोण गामा है ये वाला हिस्सा, आंतरिक कोण ये आर और बीटा है। तो इस चित्र के लिए, इस वाले हिस्से के लिए बाह्य कोण गामा, और इतने के लिए केवल इतना, ये वाला हिस्सा केवल ये बाह्य कोण गामा, तो ये आर और ये बीटा, यानी कि जो बाह्य कोण गामा है उसका मान बीटा प्लस आर होगा। और हमें तो आर चाहिए, तो हम कह सकते हैं गामा माइनस बीटा, यानी कि जो आर का मान आया वो हमारा गामा माइनस बीटा है। ठीक, जो आर का मान आया है वो गामा माइनस बीटा है। अब बचा आई, तो आई के लिए क्या करें? ध्यान देना कि अभी मैंने ये कहा, लेकिन ये कोण निकाल लिया आराम से, ये वाला आराम से निकल गया। ठीक, ये इतना मान के मैंने गामा बराबर में बीटा प्लस आर आराम से निकाल दिया। इसी को अगर हम ये वाला कोण मानेंगे, ये टोटल, ये इतना, ये, तो ये कोण तो अल्फा है, और ये टोटल क्या है? आई है, आई, तो ये बाहरी क्या है? गामा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कोण भी, ये अल्फा और ये बड़ा वाला कोण ये ले रहे हैं, क्योंकि ये छोटा तो इतने में है, ये बड़ा वाला ये आई, यानी कि अल्फा प्लस आई बराबर क्या होगा? गामा, यानी कि अल्फा प्लस आई बराबर गामा। तो आई का मान गामा माइनस अल्फा, ये नहीं मिला हमें। आई और जो आर है इन दोनों का मान हमने निकाल लिया, आई और आर का मान दोनों हमारा सही हो गया। अब इस आई और आर के मान को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो n1 आई का वैल्यू क्या है? तो गामा माइनस अल्फा, और n2 आर गामा माइनस बीटा। ठीक, ये निकाल लिया हमने। अब गामा और अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मिल जाए तो इसमें पुट करके सॉल्यूशन कर लेना है, जो कि आसान भी है। अच्छा, इसको हम देखिए कुछ नहीं माना, इसको क्या मानेंगे अपने से m, और जो यहाँ पर आएगा इसको क्या मानेंगे? n मानेंगे, ये m और ये n। और हम जानते हैं कि कोण बराबर में चाप बटा त्रिज्या, पुट कीजिए n1 गामा के लिए, इसके लिए चाप mn और त्रिज्या cn, यानी कि mn बटा cn माइनस अल्फा ये वाला, इसके लिए चाप mn और त्रिज्या on, यानी कि mn बटा on, ये हो गया हमारा, इधर का निकल गया, बराबर n2। तो n2 में जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू, गामा की वो mn बटा cn है, माइनस बीटा की वैल्यू तो mn बटा in। अब थोड़ा सा ये समझना है हमें कि सभी में mn कॉमन दिख रहा है, सभी में mn कैसा है? कॉमन है। तो कॉमन निकाल के इसे हम काट देंगे तो ये बचेगा 1 बटा cn 1 बटा on n2 1 बटा cn माइनस 1 बटा in, ये हमारा बचेगा। ठीक, इतना बच जाएगा। अब क्या करेंगे कि सबका मान रखना है, cn मान तो रखेंगे बाद में, पहले ये ध्यान देना है कि अगर कोण छोटा हो तो np के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ n होगा, n इसमें n, जैसे कि cn किसके बराबर? cp के बराबर, in ip के बराबर, और on op के बराबर। ठीक, तो ये n जहाँ जहाँ है और सब में p रख देना है। तो हम कहेंगे n1 के साथ जो आएगा वो 1 बटा cp माइनस 1 बटा op। ठीक, ब्रैकेट बंद, n2 1 बटा cp माइनस 1 बटा ip। ठीक, ये हमारा हो गया इतना। सबका वैल्यू करेंगे तो n1 सबकी वैल्यू cp ये रहा, ये जो कि r है, त्रिज्या है, इधर है तो प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो 1 बटा माइनस के r माइनस 1 बटा op ऑब्जेक्ट वस्तु u से, इधर है तो माइनस का, यानी कि माइनस का u। ठीक, बराबर n2 cp माइनस के r माइनस 1 बटा ip माइनस के भी i प्रति माइनस के भी, इधर है तो माइनस के भी। ये बताइए कि ये होगा n1 बटा माइनस r माइनस माइनस प्लस n1 बटा u। ठीक, बराबर n2 बटा माइनस r माइनस माइनस प्लस, तो n2 बटा v, ये नहीं मिला हमें। ठीक, इसको r को एक तरफ कर देना है और जो बाकी सब है उनको एक तरफ कर देना है। तो ये मिलेगा हमें, अगर हम इस वाले को इधर लाते हैं इधर, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा।
ठीक, ये माइनस का ही रह जाएगा। N2 बटा V तो प्लस का ही रहेगा। ठीक, N2 बटा V जो है जैसे उसको इधर लाएंगे तो N2 बटा R ये वाला हिस्सा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, माइनस N1 बटा R बराबर N2 बटा V पहले से ही प्लस का है और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, यानी कि N1 बटा U ये तो प्लस का है लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का। तो बाकी जब हमने और सब विरल माध्यम में कर रखा है, विरल से सघन में, उनका भी ये सेम फॉर्मूला ही आया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम विरल से सघन के लिए निकालते हैं तो हमेशा ही फॉर्मूला समान आता है, सघन से विरल के लिए भी निकालेंगे तो उनका भी फॉर्मूला एकदम समान होगा। ठीक, अगर ये आपको इसमें कहीं भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं, मैं उसको आपको हल देने की कोशिश करूँगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।